आज सुबह सुबह ही जेडीयू खेमे से एक बड़ी खबर आई, चौंकाने वाली खबर आई। जब ये बताया गया पार्टी की ओर से कि केसी त्यागी जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और प्रधान सलाहकार हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से निजी कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसलिए उनकी जगह पर राजीव रंजन प्रसाद जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको अब राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया है, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अभी कल ही एक पत्र भी लिखा था केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को और उसमें कहा था कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी भूमिका है, उसका निर्वहन वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो समय नहीं दे पा रहे हैं, खासकर टीवी डिबेट्स वगैरह में वो ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं कुछ कारणों से, लिहाजा वो पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। और उसी चिट्ठी में केसी त्यागी ने यह भी लिखा है कि कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उसी बैठक के दौरान केसी त्यागी ने नीतीश कुमार से ये आग्रह किया था उस समय भी कि उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। हालांकि उस समय इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई और नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी और वो पार्टी प्रवक्ता के पद पर बने रहे। अभी 15 दिनों पहले करीब पार्टी पदाधिकारियों के काम का पुनर्गठन किया गया, उनके काम को फिर से बांटा गया और उसमें फिर से केसी त्यागी को एक बार राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि उस समय जब नीतीश कुमार ने कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने केसी त्यागी की बात नहीं मानी थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि एक दिन पहले नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा केसी त्यागी ने और उस चिट्ठी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उनके इस्तीफे को एक तरह से स्वीकार भी कर लिया और उनकी जगह नया राष्ट्रीय प्रवक्ता भी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया। हालांकि केसी त्यागी प्रधान सलाहकार जो पार्टी के पद पर वो हैं, उस पर वो बने रहेंगे। मेरी बात हुई है उनसे, उनका कहना है कि वो इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पिछले 2-3 महीनों को अगर देखें, खासकर जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तीसरी बार, तब से केसी त्यागी के कुछ ऐसे बयान रहे हैं जिसको लेकर कहा जाता रहा है कि वो पार्टी के लिए भी कई बार और एनडीए जो सरकार है केंद्र में, उसके लिए वो परेशानी का वो बयान इस सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हैं। और ये इसकी शुरुआत हो गई थी सरकार बनने के साथ ही। जैसे ही सरकार बनी, आपको याद होगा, अग्निवीर स्कीम को लेकर केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि इस स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए, इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और युवाओं के हित में फैसला होना चाहिए। तो इसको लेकर एनडीए के लिए बड़ी परेशानी हुई थी और उसके बाद विपक्ष भी एनडीए पर हमलावर हो गया था और उसका कहना था कि अब पार्टी के भीतर से भी, एनडीए के भीतर से भी अग्निवीर स्कीम के खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं। अग्निवीर स्कीम को विपक्ष ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद केसी त्यागी ने एक और बड़ा बयान दिया, एक तरह से बम फोड़ा, एक तरह कह सकते हैं, राजनीतिक बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। और ये बयान तब आया जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले चुके थे। जाहिर है जब नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं उसके बाद इस तरह का बयान आना एनडीए के लिए शर्मिंदगी का सबब है, कारण बनता है, फजीहत का कारण बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं। तब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि नीतीश कुमार को कहां से ऑफर आया। आपको याद होगा कि इस बयान के बाद संजय झा जो आज कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उसी रात एक बयान जारी किया गया और एक तरह से केसी त्यागी के इस बयान से किनारा कर लिया पार्टी ने। ये एक तरह से ये कहा गया कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी ने उस बयान से किनारा कर दिया केसी त्यागी के इस बयान से। उसके बाद और भी कई ऐसे मसले आए, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो जिसका विरोध किया केसी त्यागी ने, चाहे बार बार जाति जनगणना और जो यूसीसी को लेकर जो मोदी सरकार की पहल आगे बढ़ रही है उसका समय समय पर अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध करना, हालांकि इन मसलों पर पार्टी का भी कमोबेश स्टैंड यही रहा है जो केसी त्यागी बोलते रहे हैं, लेकिन बार बार उन बातों को दोहराना केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा था। और जेडीयू के कई नेताओं का ये भी मानना है
कि कई बार जो केसी त्यागी अपनी बात रख रहे थे उसमें उसे संभवतः जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का उसकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली होती थी। बिना कंसल्टेशन के एक तरह से हम कह सकते हैं केसी त्यागी ऐसा बयान दे रहे थे, ऐसा पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है। लेकिन असल जो मसला एक और बड़ा बयान आया जिसके बाद एनडीए के लिए और भी परेशानी खड़ी हुई, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला था। पिछले हफ्ते, अभी एक हफ्ते पहले एक संयुक्त बयान जारी किया गया विपक्ष के 15-16 नेताओं की तरफ से। उसमें करीब 16 नेताओं के हस्ताक्षर थे जहां तक मुझे याद है, और केसी त्यागी ही एक ऐसे नेता थे जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता थे, उनका भी उस बयान पर हस्ताक्षर था। बाकी सभी जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे वो विपक्षी पार्टियों से आते हैं। और उस संयुक्त बयान में इजराइल की जो नीति है फ़िलिस्तीन को लेकर, उसकी कड़ी आलोचना की गई थी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और उसमें भारत सरकार की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि ये दावा किया गया था उस संयुक्त बयान में कि भारत सरकार जो हथियार मुहैया करवा रही है इजराइल को, उसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि इस बयान में ये दावा किया गया कि उन्हीं हथियारों की बदौलत, उन्हीं हथियारों से फ़िलिस्तीन में इजराइल की तरफ से हत्याएं करवाई जा रही हैं। तो ये मसला बहुत बड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय मसला था। इस मसले पर इजराइल का साथ रहा है भारत को एक तरीके से, और वहाँ पर अगर केसी त्यागी एनडीए के नेता की तरफ से उस पर बयान पर हस्ताक्षर करते हैं तो संदेश ये जा रहा है कि एनडीए के भीतर, यानी जो सरकार है भारत में, उसके भीतर इजराइल नीति को लेकर स्पष्ट राय नहीं है, दो राय हो गई है। तो ये एक बड़ा मसला था, और जाहिर है इस पर एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी होगी। तो कहा यह जाता है कि ये जो बयान आया वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पराकाष्ठा हो गई, और उसके बाद जो एनडीए के भीतर, जेडीयू के भीतर थोड़ी नाराज़गी भी हुई कि इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है। उसके बाद भी कई बयान आए केसी त्यागी के, तो ऊपर से भले दिखाने की कोशिश हो, और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें यही कहा जा रहा है कि निजी कारणों से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन अगर पिछले 2-3 महीनों के घटनाक्रम को देखें तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये वैसी बात नहीं है जैसा ऊपर से दिखाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी ने उनके इस्तीफ़े को मंजूर भी कर लिया। इसके पीछे माना जाता है कि जो बयान दिए गए केसी त्यागी की तरफ से, हालांकि केसी त्यागी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, और नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर वही पार्टी का सबसे जाना पहचाना चेहरा हैं, वही सबसे चर्चित चेहरे हैं। चूँकि वो मीडिया में रहते हैं, वो अब लेख लिखते हैं, वो टीवी पर डिबेट्स में आते हैं, मीडिया में बयान देते हैं। तो सबसे जाना पहचाना चेहरा अगर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई माना जाता है तो वो केसी त्यागी माने जाते हैं। और इसलिए जितनी आसानी से ये बातें कह दी गई हैं पार्टी की तरफ से, जो घटनाक्रम रहा है उस पर सहसा विश्वास करना मुश्किल है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो बयान दिए केसी त्यागी ने पिछले 2-3 महीनों में, और जिस तरह से परेशानी पैदा हुई एनडीए सरकार के लिए, उसका खामियाजा या उसका नुकसान केसी त्यागी को भुगतना पड़ा है, और अब उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो पार्टी में भी बने रहेंगे, और पार्टी में जो प्रधान सलाहकार का पद है उनके पास, उस पर भी वो बने रहेंगे। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।